dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेके रेलवे फार्मासिस्ट को लेके कई सारे मन में सवाल चल रहे हैं। सर, मैं कितने जोन से अप्लाई कर सकता हूं? अगर मैं जो जोन सेलेक्ट करूंगा, क्या मुझे एग्जाम देने वहीं जाना पड़ेगा? लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की क्या है? और अगर कोई करेक्शन हो जाता है तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या मुझे टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरा रजिस्ट्रेशन कब का होना चाहिए? मैं बी फॉर्म 4th ईयर पास आउट हूं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं? ऐसे सैकड़ों सवाल आप लोगों के चल रहे हैं लगातार, और उन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं, मेरी तरफ से नहीं, ऑफिशियली फ्रॉम द आरआरबी, दैट इज द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। चलिए उनको फाइंड आउट करते हैं। आप जब रेलवे फार्मासिस्ट के लिए आरआरबी कि किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, जिस भी जोन में आप देखोगे, वहां पे अब आप जाओगे ना, तो सबसे पहले यहां पे आपको आ जाएगा दैट इज द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यहां पे लिखा गया है क्लिक हियर फॉर द FAQ, दैट इज द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे, आपको देखो यहां पे एक PDF ओपन हो जाएगा। अब देखिए, यहां पे इन्होंने सारे क्वेश्चन समराइज कर दिए हैं जो जो आपके मन में बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सर इसकी फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट 16 अगस्त से, लास्ट डेट 17 सितंबर, यानी एक महीने का टाइम आपको ये दे रहे हैं। सो अगर हम बात करेंगे 17 अगस्त से शुरू होगा और 16 सितंबर लास्ट डेट इसकी होने वाली है फॉर्म फिलिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे आ रहा है, व्हाट आर द डेट फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। देखिए, कोशिश करिए कोई गलती ना हो, बट अगर कोई भी मिस्टेक हो जा रही है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरआरबी ने आपको एक करेक्शन विंडो भी ओपन करने का 1 हफ्ते का टाइम दिया है, बट वो फ्री नहीं है, वो चार्जेबल है। तो क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं वो भी जरा यहां पे समझ लेते हैं। अगर आप बात कर रहे हो आवेदन में संशोधन की तिथियां क्या है, मॉडिफिकेशन विंडो विल ओपन ओनली आफ्टर द क्लोजिंग डेट, यानी 16 सितंबर के बाद ये ओपन होगा एंड विल बी एक्टिव फ्रॉम द 17 सितंबर टू द 26 नवंबर, यानी लगभग 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। इफ कैंडिडेट विश टू मॉडिफाई, चेंज और करेक्ट एनी डिटेल, क्या क्या अब उसमें नहीं हो सकती है, एक्सेप्ट हम बात करेंगे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये चेंज नहीं हो सकता है। चूज एन आरआरबी, जिस जोन को आपने सेलेक्ट कर दिया वो चेंज नहीं हो सकता है। मे डू सो पेइंग अ मॉडिफिकेशन, और बाकी आपका नाम है, पेरेंट्स का नाम है, आपका डिग्री है, आपके मार्क्स है, अगर इनमें कोई गलती हुई है तो आप करेक्शन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 250 रुपीज देना पड़ेगा, विच इज नॉन रिफंडेबल। ये पैसा वापस नहीं आने वाला है, ये जरूर ध्यान से सुन लीजिएगा। अब बात आती है एक बहुत बड़ा सवाल जो बच्चों का चल रहा है कि सर मेरा बीफॉर्म पास आउट हो गया है या मेरा डिप्लोमा पास आउट हो चुका हूं, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, और अप्लाई कर दिया हूं लेकिन रजिस्ट्रेशन हो सकता है मेरा फॉर्म फिलिंग के लास्ट डेट के बाद आए, एग्जाम से पहले हो, क्या मैं एलिजिबल हूं? प्लीज ये लाइन जरूर ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने क्लियर कट कर दिया है, नो कैंडिडेट वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मींस आपका रजिस्ट्रेशन मस्ट है, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ लास्ट डेट से पहले तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। कैंडिडेट शुड possess prescribed educational qualification on or before the closing date for the submission, यानी लास्ट डेट से पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मींस अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आप 4th ईयर में हो, तो सोचिएगा भी नहीं फॉर्म फिल करने के। नेक्स्ट, अगर अब यहां पे बात किया जाता है कि हमारा जो अकाउंट हमने बना लिया, खाता बनाने के लिए क्या जरूरी है, अगर आपको फॉर्म फिलिंग करना है तो उसमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये दोनों चीजें आपकी सबसे पहले जरूरी है, और अगर ये दोनों चीजें जरूरी है तब आप इसको फिल कर सकते हो, अपना अकाउंट बना के वहां पे फॉर्म फिलिंग के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज द कैन मोबाइल यूज फॉर फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन, क्या मैं मोबाइल से फॉर्म फिल कर सकता हूं? हाँ जी, बिल्कुल आप भर सकते हो, लेकिन कुछ फीचर आपको मोबाइल में नहीं ओपन होंगे, तो इसलिए आपको सिस्टम पे जाना पड़ेगा, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर हम यहां पे बात करते हैं हाउ मेनी पे लेवल्स आर देयर, कई सारे इसमें पे लेवल्स हैं, ये क्वेश्चन आपके मन का नहीं, लेकिन यहां एक क्वेश्चन, कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर द अदर पोस्ट। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या मैं एक ही एप्लीकेशन से कई सारे पोस्ट भर सकता हूं? चलेगा, लेकिन कैन आई अप्लाई टू द डिफरेंट आरआरबी फॉर द डिफरेंट लेवल्स?
नहीं सर, नो, कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई फॉर वन आरआरबी ओनली। कोई भी जोन सेलेक्ट करिए, लेकिन एक ही जोन सेलेक्ट करिएगा। क्यों? आपको पता है इसका जो एग्जाम होगा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक ही दिन एक ही टाइम पे होगा, तो आप दो जोन का भरोगे तो पेपर तो एक ही जगह देने जाओगे। हाँ, अगर आप दो भरते हो तो आपके रिजेक्ट होने के चांसेस है। देखिए, can I apply to more than one RRB? No, you should not. Applying to more than one RRB will result in the rejection of the application and will lead to the debarment from all future examination. अगर आप एक से ज्यादा भरते हो ना, तो यही नहीं, आगे के लिए भी आपको डिबार किया जा सकता है। आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी ब्लॉक की जा सकती है, ताकि आप फिर से इसका फॉर्म ना भर सको। इसलिए एक ही जोन आपको सेलेक्ट करना है, इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा। कैन आई अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशन टू द सेम आरआरबी? नहीं भाई, आप इकलौते हो, इकलौता एग्जाम दोगे तो आप एक ही जोन में करोगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, आई हैव अंडरगोन लैसिक सर्जरी, क्योंकि इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन है और बच्चों का यह सवाल चल रहा है। एम आई एलिजिबल टू कैंडिडेट अंडरगोन लैसिक सर्जरी आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट दैट रिक्वायर मेडिकल स्टैंडर्ड B1। आप B1 में नहीं हो, आप C2 में हो, तो हाँ आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा 3.0 ब्रोशर में, तो हाँ आप जा सकते हो। आधार कार्ड वैलिडेशन रिक्वायर्ड है, यहां पे ये पॉइंट है, व्हाट शुड आई डू इफ आई डोंट हैव आधार। अब कुछ बच्चों का सवाल है कि सर अगर मेरे पास आधार कार्ड नहीं, क्योंकि आधार कार्ड मस्ट है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो क्या मैं फॉर्म फिल नहीं कर सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। कैंडिडेट कैन गिव इन डिटेल ऑफ द एनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इफ दे डू नॉट हैव द आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी, एम्प्लॉयर आईडी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आईडी, इनसे भी आप फिल कर सकते हो। ये यहां पे आपके लिए छूट दी गई है। व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई पॉजेस इफ आई ऑलरेडी चेंज माई नेम? यदि मैंने अपना नाम पहले ही बदल लिया है तो मुझे कौन सा दस्तावेज प्रोड्यूस करने पड़ेगा? ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर आपने नाम चेंज किया है then applicant must possess a gazette notification or relevant legal notification documentation for name change। अगर आपने चेंज किया तो ऐसे ही थोड़ी ना हुआ होगा, आपके डॉक्यूमेंट में हर जगह सेम होना चाहिए, उसके हिसाब से है। फर्दर अगर मैं बात करूंगा, आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। कैन आई चेंज माई चूज एन आरआरबी? बिल्कुल नहीं। एक बार आपने जो आरआरबी सेलेक्ट कर लिया, दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते हो, उसी आरआरबी में आपको जाना पड़ेगा। कैन आई एडिट माई डिटेल्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस? हाँ आप कर सकते हो। नेक्स्ट ये देखो, ये फ्री ट्रेवल वाली बात है ईबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट, चेक वेदर द स्कैन डॉक्यूमेंट इज इन पीडीएफ फॉर्मेट। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसको बहुत अच्छे से क्लियर कट बना लीजिएगा। फर्दर अगर मैं बात करूंगा, What is the crucial date for? Crucial date for reckoning age limit, ये वाला सवाल अच्छा है। एज लिमिट किस दिन से काउंट किया जाएगा? 1 जनवरी 2025, जो ये लास्ट दिया गया है ना, 38 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2025 को आप 38 ईयर से कम होने चाहिए, अंडर द अनरिजर्व कैटेगरी की बात किया जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं फी कंसेशन, अच्छा, पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द फी रिलैक्सेशन। नेक्स्ट हमारा आता है, ये क्वेश्चन आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। What should produce NOC at the time of document verification? अगर आप सपोज वर्किंग है, खासतौर पर एक सर्विसमैन की बात होती है, who have already secured civil employment, आपको रेलवे इसमें जाना है तो हाँ आपको वहां पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप एक्स सर्विसमैन वाले में हैं तो बात किया जाएगा। हाउ डू आई नो अबाउट द स्टेटस ऑफ द डिसेबिलिटी फॉर द पोस्ट? द सुटेबिलिटी और अदरवाइज of a post for the PWBD has been identified for the post parameter table। आपका जहां पे रिजर्वेशन है PWD कैंडिडेट्स के लिए, वहीं पे आपको उसकी छूट मिलेगी, हर जगह उसको नहीं मिलेगी, इसलिए जरूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कैंडिडेट्स हु अटेंड सीबीटी आर ओनली एलिजिबल फॉर द रिफंड ऑफ फी। आप अभी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आप 500 रुपीज देंगे। अगर आप एग्जाम देते हो, जरूरी नहीं कि आप क्वालिफाई हो या नॉन क्वालिफाई हो, अगर आप एग्जाम देते हो तो हां आप इसको फी रिफंड करा सकते हैं। उसके लिए आप एक बार पैराग्राफ 7.0 पढ़ लीजिएगा, वहां पे आपको ये वापस हो जाएगा। प्लीज रिफंड पॉलिसी, वो सारी चीजें आप एक बार 7.0 देख लीजिएगा।
What should I enter in the application? What district should I mention if district state have been bifurcated? अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इसमें नहीं दिया गया है कि सपोज मैं किसी ऐसे आरआरबी को चूज करता हूं जहां पे मैं फॉर्म फिल कर रहा हूं और मैं कहीं और से बिलोंग करता हूं, सपोज आई एम फ्रॉम द महाराष्ट्र एंड आई एम चूजिंग द जम्मू कश्मीर जम्मू आरआरबी जोन, तो क्या मुझे एग्जाम वहां देने जाना पड़ेगा? बहुत कॉमन सवाल है। नहीं, आपके नियर बाई एरियाज में आपको सेंटर दिया जाएगा, ये क्लियर है। ओके, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड इन टोटल? हाँ जी, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट रखिएगा, ट्रेवल पासेस के लिए रखिएगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। फी पेमेंट करने की लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है, हाँ जी सर, वही 16 सितंबर तक ही दिया गया है। आपको वहां पे एग्जाम, इसमें क्या क्या है, 3 प्रोसेस। पहला सीबीटी होगा, देन आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी यहां इंटरव्यू वगैरह नहीं है, ये चीज बहुत क्लियर कट है। निगेटिव मार्किंग की बात किया जाएगा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग, हमने पहले भी इसके बारे में कई बार बात किया है। वेयर शुड आई चूज माई चॉइस ऑफ लैंग्वेज? अब देखो यहां पे आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपका पेपर मेन तो इंग्लिश लैंग्वेज में है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर द 13 लैंग्वेजेस जिसमें से आप चूज कर सकते हो। हिंदी है, मराठी है, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है, सारी लैंग्वेजेस हैं लगभग जितनी मेजर होती हैं। आप बाई लैंग्वेज पेपर कर सकते हो, इंग्लिश प्लस दूसरा लैंग्वेज हो सकता है, चाहे वो हिंदी चुनिए, चाहे मराठी चुनिए, चाहे उड़िया चुनिए, वो सारे आप उसमें चूज कर सकते हो। ओके, सो ये रहे हमारे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के मन में आते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अभी भी कोई क्वेश्चन आपके मन में है, आप कमेंट करिए, कोशिश करते हैं उसका आंसर हम जरूर ऑथेंटिक तरीके से आपको प्रोवाइड कर सकें। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।